स्कूल स्टार्ट हो गए? हो गए। कॉमर्स लेके कैसा लग रहा है? कितने दिन हुए स्कूल स्टार्ट हुए? 15 दिन हो गए? बाप रे, बहुत जल्दी बड़े हो गए तुम लोग। 10th का रिजल्ट आ गया? अल्लाह बताओ। ऐसा होता है आजकल, एक रिजल्ट आता नहीं, हम दूसरी स्टेप पहले ले लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। सो आपने कॉमर्स लिया है तो कोई टारगेट लिया होगा कि हमें ये करना है वो करना है, ले लिया है? अगर नहीं लिया है तो मैं बता देती हूँ भाई, आपको पहले दिन हर इंसान जो आपके पास बैठा है इस क्लास में वो आपका कॉम्पिटिटर है। और ऐसे लाखों लोग अभी क्लास 11th की तैयारी कर रहे होंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। तो हमारे हाथ में प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करने वाले, राइट? सो विल कम ऑन दैट एज वेल। ऑल राइट। सो अब हम क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको? इकोनॉमिक्स। हाउ डू यू फाइंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग और बोरिंग? इंटरेस्टिंग, झूठ नहीं बोलना है। बड़े ही कम लोग होते हैं, मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, बड़े कम लोग मिले हैं जिनको इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग लगाओ। चलो, तो तुम पढ़ के आए हो पालमपुर और पता नहीं क्या क्या बकवास। सॉरी, आई एम सो सॉरी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भूल जाती हूँ। सब पालमपुर पढ़ के आते हो तो हम कहते हैं ये क्या है इकोनॉमिक्स, ये तो बाएं हाथ का खेल है। फिर ऐसे मनी एंड बैंकिंग वगैरह पढ़ते, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया थोड़ा। तो अभी तक इकोनॉमिक्स का एक्चुअल जो है वो हमने देखा ही नहीं है, फील ही नहीं लिया अभी तक हमने, राइट? बट इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. If I'll share, out of all the social sciences, economics is the most beautiful subject. Reason? आपको लगता है आप थ्योरी में अच्छे तो आपको थ्योरी मिल जाएगा। आपको लगता है मैम मुझे तो प्रैक्टिकल पसंद है, फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना, तो भाई हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा देंगे आपको, माइक्रो में भी हम फॉर्मूले लगवा देंगे, वहां भी मजा आ जाएगा। आपको लगता है मैम मुझे तो डायग्राम बनाने का बड़ा शौक है, मेरी ड्राइंग बड़ी सुंदर है, तो लो भाई आप डायग्राम भी बना लो। इतनी वैरायटी कौन से सब्जेक्ट में होती है? किसी सब्जेक्ट में नहीं है, सबसे ज्यादा वैरायटी वाला। दैट इज द रीजन वाई इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। सो इकोनॉमिक्स का दर्जा यहाँ है, राइट? और क्वीन का दर्जा किंग से भी बड़ा होता है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग बोल ही नहीं सकते तुम। है ना? सो क्वीन क्यों है? अब क्वीन के नखरे क्या है? तो इकोनॉमिक्स के अपने नखरे कि भाई ऐसा लिखो, ऐसा बनाओ, ऐसा प्रेजेंट करो। तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. So if I'll introduce myself, I'm Sheetal Verma. I'm basically a company secretary, but I'm not practicing as a CS because I love teaching. And I'm teaching for last 25 years, okay, professionally. And along with that, I'm an author. So 10 साल पहले मैंने 4 किताबें लिखी थी जो एमपी बोर्ड में आज भी चलती है, इकोनॉमिक्स 11th 12th एंड बिजनेस स्टडीज 11th and 12th. And it is one of the book which has been considered while making paper for MP board students examination paper. एंड अदर देन दैट अभी करंटली मैं 21 बुक्स पे काम कर रही हूँ। बीए इकोनॉमिक्स और बीबीए से रिलेटेड है, 8 बुक्स पब्लिश हो चुकी है, बाकी लिखते जाएंगे और पब्लिश होती चली जाएगी। सो आई एन्जॉय दैट ऑल्सो। सो मैं टोटली इकोनॉमिक्स की दुनिया में डूबी हुई हूँ। जैसे आपके शरीर में खून दौड़ रहा है वैसे मेरे बॉडी में इकोनॉमिक्स है। सो आई लव इकोनॉमिक्स दैट मच, राइट? एंड हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, दैट इज माई एरिया। पर एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे देती हूँ भाई, देखो ऑनलाइन वाले तो कर सकते हैं, ऑफलाइन का पता नहीं। 99% ऑफ एग्जाम्पल्स मेरे खाने से रिलेटेड होते हैं। मैं तुमको बार बार कमरे में अपने से उठाकर किचन में ले जाऊंगी, फिर तुमसे फ्रिज भी खुलवा दूंगी। तो मेरी क्लास के बाद अगर भूख लग जाए भाई तो फिर मैं कुछ पहले डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने, ठीक है? क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम वहां से लेते, मैंने जैसे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ रही है वैसे तुम्हारे को याद रहेगा। बहुत सारे बच्चे आज भी राजमा चावल खाते, बोलते मैम आपकी याद आ गई थी, वो कॉन्सेप्ट भी याद आ गया था राजमा चावल पे। मैगी, मैगी मेरी फेवरेट है। मेरे पढ़ाए हुए 10 साल 15 साल पुराने बच्चे भी अगर मिलेंगे उनको पता है कि मुझे सबसे फेवरेट मेरा मैगी है। तो हम उस पर भी जाएंगे। तो तुम जब पंजाबी तड़का मैगी खाओगे तुम्हें याद आएगी शीतल मैम को भी पसंद है यार ये बात, तो चीज डाला होता तो और अच्छा लगता, है ना? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट being happy, being alive, and food is something that we talk about almost all the day. फ्रिज खोल के मम्मी सबसे पहले सवाल क्या पूछती है रोज? आज क्या बनाना है? दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। दिमाग खराब हो जाता है उनका रोज। और तुमने बोल दिया जो जो बनाना है वो बना लो, और फिर उनने बना दिया, फिर मम्मी ये क्या बनाया है यार? तुमने ही तो बोला था जो बनाना है वो बना लो। और पता है इन सब चीजों के चक्कर में वो बेचारी अपनी चॉइस तो भूल ही जाती है। सोचो कभी उनको क्या पसंद है, आपको पता है? क्या वो पसंद जो है वो हमेशा बना पा रही है? नहीं बना पा रही है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी। द प्रोड्यूसर हैज टू टेक केयर ऑफ एवरी अदर पर्सन, राइट? कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट क्या होता है?
बनाना मुझे है, पर बनाना आपकी चॉइस के हिसाब से। बताओ, मैं प्रोड्यूसर, मेरे मर्जी का कोई काम ही नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज देयर इन इकोनॉमिक्स, सो वी विल अंडरस्टैंड इट। अब क्लास 11th में जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे सीबीएसई वाले ही बच्चे हैं, तो हमारे पास में दो बातें होती है बेटा। हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, माइक्रो इज ऑल अबाउट थ्योरी। या श्योर, हाँ बेटा, आई एम सॉरी, हाँ मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपका। एनसीईआरटी बुक होती है बेटा। सीबीएसई स्कूल है आपका या एमपी बोर्ड है? एमपी बोर्ड है। कौन सी जगह से हैं आप? अच्छा, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जो 11th है वो माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स में डिवाइडेड है, राइट। अब माइक्रो क्या है? इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अभी हम 2-3 लेक्चर तक बहुत इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पता भग जाओगे सब लोग। अभी मैंने 2-4 कॉन्सेप्ट, अरे ये क्या है भैया, नहीं हो पाएगा। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। गेम कैसा खेलेंगे? वर्ड गेम खेलेंगे, ठीक है, ओके। इस वर्ड गेम को खेलते खेलते हम क्या करेंगे, आपके हाथ में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जो इकोनॉमिक्स के हैं, और फिर जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाना चालू करूंगी तब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरे को समझ में आ रहा है। अदरवाइज अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, 4 शब्द आए तो मतलब ये तो हमको आता ही नहीं है भाई, है ना। तो जब हम बच्चों को सिखाते, कैसे सिखाते, पहले अल्फाबेट सिखाते, फिर स्पेलिंग सिखाते, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाते, राइट। सो मैं कैसे पढ़ाती हूँ, पहले मैं आपको वर्ड्स सिखाऊंगी, बहुत सारे वर्ड्स है इकोनॉमिक्स के जो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे, फिर हमको पता चलेगा अच्छा ये इकोनॉमिक्स में भी आता है, ये तो हमको पता ही नहीं था, और ये तो हम तो बचपन से चले आ रहा है ये चीजें तो, राइट। सो दिस इज हाउ वील प्ले। सो अब गेम्स की भी एक बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप इंडिविजुअली खेलते हैं तो आपकी पर्सनल स्किल बढ़ती है और फोकस बढ़ता है। याद आ रहा है वो क्ले में से आपने बनाते हो गए, आपने छोटा भीम बनाया, बोले नहीं मैं कालिया बनाऊंगा, तोड़ो इसको। अरे बोले कालिया में बहुत ज्यादा क्ले लग रहा है, छोड़ो कुछ छोटा बना लेते हैं। करते ना हम लोग कि पिंक कलर का हाथी बन गया, तो बोले क्या करूं, मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था, तो अब पिंक कलर का ही ठीक है, सूंड ब्लू कलर की चल रही है उसकी। तो हमारा पर्सनल अटेंशन है, फोकस है, हमको जो करना है हम करें। लेकिन जब हम ग्रुप में खेलते हैं तो क्या होता है भाई, टीम वर्क और कंपटीशन भी आ जाता है, राइट। क्रिकेट का ही एग्जाम्पल ले लो, क्यों धोनी इतना अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ में आपका क्या बना, कैप्टन। बट सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, पर कैप्टन इतना अच्छा नहीं बन पाए, ऑलवेज। अभी कौन सा सबसे बढ़िया हमारा हीरो चल रहा है, विराट कोहली, है ना, एज एन कैप्टन। और नए लोगों को नहीं जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा पुरानी हूँ, ज्यादा नए लोगों के नाम पता नहीं है मुझे। चलो, तो अब हम इसको ग्रुप में खेल रहे हैं। अच्छा, ग्रुप में टीम वर्क और कंपटीशन, इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। तो मैं अकेले बोलने वाली नहीं हूँ, बिकॉज इंडिविजुअल गेम नहीं है, एवरीवन हैज टू स्पीक, ठीक है। और मेरी क्लास का एक रूल है बेटा, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम किसी को भी क्लास में, जब तक आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि इन्होंने गलत बोला है। हम बोलेंगे दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। क्या बोलेंगे? दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है बेटा, और गलती सिर्फ वो करता है जो ट्राई करता है, राइट। सो इस क्लास में हमको ट्राई करना है, गलती करना है, 10 बार गलती करना है, क्योंकि आप गलत करोगे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ मुझे करेक्ट करना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे पार्टिसिपेट करने की, ओके। अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारे स्लाइड पे, इसमें से हम वर्ड्स निकालेंगे अभी। आपने कौन से सुने आप मुझे बताओगे, और मुझे इकोनॉमिक्स का कौन सा वर्ड सिखाना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ जो हम सबसे पहले ऊपर पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा है, रिसोर्स स्केर्सिटी। ये दो वर्ड्स हैं, राइट। आप बेटा अम्यूट करके रखिए, मैं नाम भूल रहे हैं, आई एम सॉरी, म्यूट करके रखिए, आपका एडिशनल नॉइज आता है उससे। यहाँ से मुझे दो वर्ड्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, रिसोर्सेज और दूसरा स्केर्सिटी। अब ये पूरा चार्ट हम तब पढ़ पाएंगे जब को हम इनको दो वर्ड का मीनिंग तो आए पहले। तो क्या होते हैं रिसोर्सेज, किसी को पता है? बताओ बताओ। हम्म,
ओके ओके, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक्सेसिबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चीज मेरे पास है ही नहीं तो मैं अपनी नीड्स या वांट सेटिस्फाई कैसे करूंगी? ठीक है, अब पता है इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ी दूर। वो शादी करवाते हैं घर में तो रिश्तेदारी में निकालना पड़ता है ना, लड़का कैसा है, तो बोला अरे वो उसके मामा का चाचा का भांजा वहां रहता है जलगांव में। बोला अच्छा, हमारी मौसी का भतीजे का पोता रहता है उधर। बोला अभी निकालते पहचान। अभी अपन पहचान निकालेंगे पहले, अभी हमको रिसोर्सेज पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। चलो भाई पहचान निकालते। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की क्या होती है, क्या होती है डिजायर का मतलब? इच्छा। कितनी इच्छा होती है दिन भर में? अरे यहाँ बैठे हो, बोलो अरे यार मेरा दोस्त कश्मीर में घूम रहा है यार, भाई देख मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ बैठ के, कैसे मजे कर रहा होगा, मैगी खा रहा होगा पहाड़ों में, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बताओ, इच्छा तो कितनी भी हो सकती है दिन भर में, ठीक है, सारी पूरी हो जाती है क्या? नहीं। जो पूरी हो जाती है वो क्या कहलाती है? वांट्स। वांट्स मतलब आवश्यकता। अब हुआ क्या भाई कि मेरा घर इधर ही है नक्षत्र के पास में, तो मैं टू व्हीलर पे आ जाती हूँ, इतनी पास है, क्यों पैसे वेस्ट करना पेट्रोल में? इकोनॉमिक्स पढ़ाते तो सोचना पड़ता है भाई, एक अकेले के लिए कार लाना नहीं, टू व्हीलर लाना ओके, साइकिल चलती नहीं है तो चलाते हैं, साइकिल भी ठीक है, नहीं तो अच्छा है हेल्थ के लिए भी। अब क्या हुआ, मैं घर से निकलती हूँ रोज क्लास आती हूँ तो एक दुकान है जहाँ पे बहुत सुंदर सी ड्रेस लगी हुई है, मेरा तो गाड़ी का ब्रेक ही लगाने का मन करता है उधर, पर ऐसे पैसे नहीं, अभी चुपचाप सीधे चलो क्लास पे ब्रेक लगाओ। 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि पैसे हैं भाई, आज 2,000 रुपए रख लिए मैंने पर्स में, आज तो दुकान के सामने क्या लगेगा? गाड़ी का ब्रेक। अभी तक वो डिजायर थी, अब वो क्या बन गई? वांट। क्योंकि क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? मनी। मनी है क्या? मनी मेरे लिए रिसोर्स बन गया बेटा, है ना? अब मैं गई दुकान में, मैंने उनसे पूछा भाई कितने रुपए की ड्रेस है, उन्होंने कहा मैम 1,200 रुपए की। मेरा तो दिमाग और 800 रुपए बचे, इसके मैचिंग का बैग भी दे दो, चप्पल भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी, मैं तो बहुत खुश। मैंने सारे 2,000 रुपए उड़ा दिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। जैसे ही हाथ में रिसोर्स आया और पता चला कि ये पूरा कर सकते, फिर छोड़ते थोड़ी हम। याद करो मम्मी 100 रुपए देती कि सामान लेके आओ, 10 बचे होते, हम 10 के अपने मन से ही चॉकलेट ले आते। इतना टेंशन नहीं कि 10 रुपए लौटाने, ये लो फिर बाकी बचे हुए पैसे ये चॉकलेट, ओके बाय। उनको भी पता है रिश्वत है, अगली बार सामान नहीं लाके देंगे, नहीं तो चलो खाने दो। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। तो अब डिजायर और वांट्स में क्या डिफरेंस है? वांट इज अ डिजायर बैक्ड बाय रिसोर्सेस। कोई भी ऐसी डिजायर जिसके पीछे रिसोर्स लग गया वो क्या बन गई? वांट्स। लेकिन वांट्स की एक समस्या है, वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। क्या रिसोर्सेज में सिर्फ मनी आएगा बेटा? नहीं, और भी कुछ आता होगा। रिसोर्सेज कितने होते हैं? 5 M's। कौन कौन से होते हैं? मनी, मशीन, मटेरियल, देन मेथड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैन। अब देखो मुझे पढ़ाने आना है, अब मैं पढ़ा कर थक कर घर गई, मुझे नहीं बनाना है खाना, तो मैंने बोला मैं तो कुक रखती हूँ घर पे भाई, ठीक है, ओके। मेरी डिजायर थी कि मुझे खाना गरम खाना है, तो भाई मुझे उसके लिए रिसोर्सेस तो लगाने पड़ेंगे, तब तो वांट बनेगी। तो मैंने घर में एक कुक को रखा, तो मैंने एज अ रिसोर्स यूज करा मैंने, ठीक है। उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा तब तो वो काम करेगी। उसको मशीन देना पड़ेगी, मैंने बोला भाई माइक्रोवेव में ये सेक लो, चटनी बना दो, तो मिक्सर तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ से चटनी बनेगी, तो मशीन भी देना पड़ेगी, ठीक है। मटेरियल भी देना पड़ेगा, खाना बना दो, काय का बना दो खाना, सब्जी दो, जो भी सामान चाहिए वो दो। मेथड भी बतानी पड़ेगी, माइक्रोवेव की मैगी नहीं चलेगी, खड़े रहो गैस पे हिलाओ उसको 10 बार, डालो मसाला ये फलाना ठिकाना, तो मेथड भी बताना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। तो मेरी डिजायर जैसे ही ये सारे रिसोर्सेज मिले काय में कन्वर्ट हो गई? वांट में। अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में तो मैंने एक ही रिसोर्स यूज करा था, इस एग्जाम्पल में मैंने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए। क्या इकोनॉमी में कोई भी प्रोड्यूसर है तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज लग सकता है? चलो बताओ, आप प्रोड्यूस करते हो गुड से, मान लेते हैं आप प्रोड्यूस करते हो लेदर के शूज, क्या आपको मनी चाहिए? क्या आपको मशीन चाहिए?
मटेरियल चाहिए, उसके बिना बनाएंगे ही क्या। मेथड चाहिए उसके लिए कोई, और मैन चाहिए। हाँ, इसका मतलब आपने कोई गुड बनाया तो आपको सब कुछ चाहिए। अब आप देते हैं सर्विसेज, तो मान लीजिए आप है बैंकर। चलो भाई, क्या आपको मनी चाहिए बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए? क्या मनी चार्ज करोगे आप? मनी तो है ही है। मशीन, कौन सी मशीन चाहिए बैंकर को? वो भैया कंप्यूटर चाहिए नहीं चाहिए, एंट्री काहे में करोगे? वो बही खाते थोड़ा ना लिख रहा है, वो रजिस्टर खोल के फट एंट्री हो रही है नहीं, सॉफ्टवेयर। मशीन तो चाहिए। मटेरियल चाहिए आपको? क्या मटेरियल चाहिए? पेन चाहिए, स्टेपलर चाहिए, प्रिंट आउट भी तो देना पड़ेगा, तो प्रिंटर की मशीन है तो प्रिंट आउट के लिए कागज भी तो चाहिए। पंखे चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब मटेरियल के बिना बैठेगा खड़े होकर थोड़ा ना बैंकर का काम कर रहे हैं हम। चाय की कॉफी की मशीन भी लगी हो सकती है, कैंटीन हो सकता है हमारे लिए। कोई मेथड है काम करने का? बैंक गए हो कभी? कहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हैं? जहाँ लिखा होगा कैश डिपॉजिट, पता चला वहां इंक्वायरी पे चले गए, बोले लो मैडम 50,000 रुपए, बोले मैं क्या करूँ इसका? वहां पे डिपॉजिट करो भाई, देयर इज अ मेथड। स्लिप भरो, पैसे कितने हैं ये लिखो, फिर डिपॉजिट करो, फिर अपने पासबुक में एंट्री कराओ, पैसे निकालने का अपना एक प्रोसेस है। सो देयर इज अ मेथड। और काम कौन कर रहा है? मैन। तो चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस करो चाहे सर्विसेज, क्या आपको सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं? यस। सो इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स, एक या एक से ज्यादा, बट सारे चीजें जो हैं वो सारे रिसोर्सेज काय में कवर हो गए हमारे 5 M's में। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अभी हमने रिसोर्स का मीनिंग निकालने के लिए कितनी पंचायती करी है। अब रिसोर्सेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है भाई? कौन पूरा कर रहा है वांट्स को? रिसोर्सेस। 5 M रिसोर्सेस क्लियर हो गए? ठीक है। लेकिन रिसोर्सेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है, वो क्या होते हैं? लिमिटेड। क्या मैन लिमिटेड है? क्या भैया पॉपुलेशन में तो एक नंबर पे, काय का मैन लिमिटेड? सच बताओ, पर लिमिटेड है। बताओ क्यों, कैसे लिमिटेड है? मैं पढ़ा सकती हूँ लेकिन मुझे ये टेबल बनाने नहीं आता है। मुझे नहीं आता टेबल बनाना। आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, आई कैन नॉट टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स से डर के तो मैंने कॉमर्स लिया था। भगवान, कुछ ही समझ में, एक अंडा कुछ समझ में नहीं आया मुझे उसमें। पता नहीं क्या कैसे 2 साल मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो। आई वॉज वेरी गुड एट मैथ, बट फिजिक्स तो ओ बाप रे, ऊपर, ऑल क्लियर, सब कुछ ऊपर से। पढ़ाने वाले अच्छे होते पर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ठीक है भाई। तो क्या ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड है? हाँ। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड है। अब मैं और अगर ऐसे बोलूँ तो हमको लग रहा है लोग तो बहुत है मैडम दुनिया में, देश में ही इतने, किसी भी दूसरे देश जाओ तो भारतीय दिख रहे, दुबई चले जाओ आधे से ज्यादा इंडियन दिखेंगे। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, क्योंकि हर चौथा पांचवा इंसान कौन है? इंडियन। पॉपुलेशन ही इतनी है। अभी हम मॉरिशस पे रिसर्च कर रहे थे उस दिन किसी काम से, तो मॉरिशस इंदौर से भी छोटा है और पॉपुलेशन इंदौर से भी कम है, तो वहां भी मेजोरिटी पॉपुलेशन इंडियन है। मैंने कहा लो, विदेश गए पता भी नहीं चला कि विदेश आए थे, देसी दिख रहे सारे, खाना भी वही खा रहे हैं हम वहां जा करके, तो कहाँ का विदेश? इतनी पॉपुलेशन है पर फिर भी रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। रिसोर्सेस की एक बात और है, रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है पता है? उनका ऑल्टरनेटिव यूज है। ऑल्टरनेटिव यूज मतलब बेटा, हाँ, मम्मी ने सुबह 2 लीटर दूध लिया कि शाम को मेरे को खीर बनानी है, कल वो खाना खाने आने वाले फलाना डिकाना, उनने अपने दिमाग में पूरा प्रोसेस बना लिया। हम 4 बजे पहुंचे, मम्मी घर में नहीं थी, 2 4 दोस्त था, भाई आज तो फ्रिज में दूध, कोल्ड कॉफी बनी 4 गिलास, शानदार। चलो हमने बनाया, कोल्ड कॉफी पिया, निकल गए हम तो। मम्मी है भैया दूध किधर गया खीर का? क्यों कर पाए? क्योंकि उस रिसोर्स को आप एक से ज्यादा यूज में ला सकते थे, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ। अब आपने जैसे ही उसको दूसरे यूज में डाला से एक्स में, तो वाई या जेड के लिए क्या हो गया? वो कम। उनका तो प्लान था दही भी जमाना है इसमें से, ना तो दही जम पा रहा है ना खीर बन पा रही, क्योंकि वो एक्स में ही चला गया उधर। हम तो कोल्ड कॉफी पी के निकल गए, हमको क्या पता खीर बनानी क्या करना है इनको। क्या इसलिए रिसोर्सेज भी लिमिटेड है? यस। अब देखो यहां पर, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है,
तो हमको हमेशा लाइफ में क्या करनी पड़ती है, बताओ ये वर्ड। एक और हिंट दे देना चाहिए ना। वेरी गुड। क्या करनी पड़ती है लाइफ में, चॉइस। कब से चॉइस करते आ रहे हो, आज मेरी क्लास में बैठे हो उसके बाद चॉइस करोगे या पहले से करते आ रहे हो? पहले से करते आ रहे हो तो इकोनॉमिक्स तो तुम्हें आता है। आर यू मेकिंग चॉइस? यस। याद करो वो सारे दिन जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ किसी दुकान पे कोई भी सामान खरीद रहे हो तो तुमने बोला मुझे तो ये चाहिए, उनने बोला ये मिलेगा, हमने बोला नहीं ये चाहिए, बोला ये लेना है तो लो नहीं तो रहने दो, यही दिला दो, पता चला वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों हुआ ऐसा? उनके बजट कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, हम तो नहीं समझते थे तब, हमको तो ना समझता है पैसे बजट क्या होता है, कितना खर्चा करना है, हमको तो बस ये अच्छा दिख रहा है भैया, बैठ गए रोड पे पसर गए, हमें यही चाहिए, बोले ये लेना है तो लो, ऐसे ही घर चलो, नहीं 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 यही दिला दो यही दिला दो। क्या हुआ? रिसोर्सेस क्या थे? लिमिटेड। वांट्स क्या थी? अनलिमिटेड। क्या करना पड़ा आपको? चॉइस। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। ना इवन इफ योर पेरेंट्स आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, फिर भी वो तो चॉइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सब्जी लेने जाते तो चॉइस करते, मिठाई लेने जाते तो चॉइस करते, फ्रूट्स लेने जाते तो चॉइस करते, इतना नहीं इतना ले लेते, इसके जरूरी इसके लिए ले लेते, अपन नहीं खाएंगे कोई बात नहीं इसको खिला देते, दिवाली आ रही है 1 महीना पहले कम खर्चा कर लेते, उधर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वॉट आर यू डूइंग? यू आर यूजिंग इकोनॉमिक्स। सिंपल, क्लियर? ओके। अब यहां से आते हैं हम, कौन कौन से वर्ड्स का मीनिंग हमको क्लियर हो गया। डिजायर का मीनिंग क्लियर हो गया। डिजायर इज सिंपली अ विश, it can be n number of wishes. What is want? Want is a desire which has resources, जैसे रिसोर्स मिले वो क्या बन गई? want। ठीक है, अब आते हैं रिसोर्सेस के मीनिंग पे। व्हाट आर रिसोर्सेस? रिसोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज 5 M's, दैट इज, बोलना है सबको तभी याद होगा, मनी, मटीरियल, मेथड एंड मैन, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, चाहे हम गुड्स बनाए चाहे हम सर्विसेज बनाए, रिसोर्सेज के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज की दो बातें, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज दे हैव, ये हो गया रिसोर्स का मीनिंग। ठीक है, अब इसी से एक और मीनिंग निकल के आता है जो हम वर्ड देख रहे थे, वो क्या था बेटा? स्कैर्सिटी। इसका क्या मतलब है हिंदी में, किसी को मतलब पता है इसका? किसी चीज की कमी होना, अभाव होना, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, मम्मी ने डोसे का घोल बनाया है, आज हमको डोसा बहुत पसंद है। अब मैडम पढ़ा रही, मैडम छोड़ेगी 6:15, 6:15 छोड़ेगी, घर पहुंचेंगे, हम पहुंचे इसके पहले देखा पास के अड़ोस पड़ोस के बच्चे बैठे हुए नीचे, पंगा आंटी डोसा हम भी खाएंगे, आंटी ने डोसा खिला दिया उनको, हम पहुंचे, हमने सोचा था 4 डोसे खाएंगे आज तो, भैया 2 ही मिले, दिमाग खराब हो गया हमारा। हमने मम्मी, आप हमारी मम्मी हो याद रखो, उनकी मम्मी उनके लिए बना देगी, दिमाग हमारा हो गया खराब। क्यों हुआ? क्योंकि हमें चाहिए थे 4 और मिले 2। चलो भैया, डिमांड कितने की थी? बहुत बढ़िया, 2 का क्या हुआ? सप्लाई। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। हम कौन है? कंज्यूमर, हमें तो चाहिए। और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। हमारे घर में प्रोड्यूसर कौन है? हमारी मम्मा, जो भी इंचार्ज ऑफ किचन है। मेरे घर में मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं खाना बनाने का, मुझे खाने का शौक है बस। ठीक है, तो मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। जो प्रोड्यूसर है वो क्या क्रिएट करेगा? सप्लाई। जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? डिमांड। ठीक है, क्या ज्यादा है यहाँ पे, क्या कम है? इसके कारण क्या हो रही है? ये हो गया स्कैर्सिटी का मीनिंग। चलो, व्हाट इज स्कैर्सिटी? व्हेन डिमांड इज हायर देन सप्लाई। अब रिसोर्सेज की बताने, तो व्हाट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? व्हेन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज greater than the supply of resources, it creates scarcity. Now this scarcity is the root cause जिसके कारण हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं।
हमारी लाइफ में हमेशा हमें व्हाई का आंसर पता होना चाहिए बेटा। क्यों पढ़े हम इकोनॉमिक्स, व्हाई? This is why we are understanding or studying economics, because there is always a scarcity of resources. हमेशा रहेगी। आप सोचोगे आज मैंने इतना कमा लिया, तो फिर आपको लगेगा अरे और बाकी है। और क्यों बाकी रहता है पता है? अभी ये ह्यूमन वांट्स आपने पढ़ा ना, ये वांट्स की मैं आपको कैटेगरी बताती हूँ। चलो देखो, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी होती है? नेसेसिटी। फिर कौन सी होती है? कंफर्ट। फिर कौन सी होती है? लग्जरी। नेसेसिटी है फैन, हमने इतना कमाया फैन खरीद लिया। फिर हमको लगा यार और पैसा कमा रहे हैं, अब एयर कूलर खरीद लेते। तो कहाँ पर आ गए आप? कंफर्ट पे। फिर और पैसा कमाया, आप क्या खरीद लेते हैं? एसी। तो कहाँ आ गए आप? लग्जरी पे। फिर एसी भी हो गया, फिर तो सेंट्रलाइज्ड एसी होना चाहिए घर में, एक रिमोट चलाओ पूरा घर ठंडा होना चाहिए बॉस। कोई लिमिट है इस चीज की? इसीलिए बोलते हैं वांट्स आर अनलिमिटेड, और हमेशा कमी रहेगी। घड़ी सारी वही टाइम दिखाती है, चाहे 100 रुपए की हो चाहे 100 करोड़ की हो, पर क्यों बढ़ता जाता है? आईपीएल में घड़ियां गिफ्ट में दी तो आ गई ना, एकदम कस्टमाइज्ड लिमिटेड एडिशन घड़ियां मिली आपके प्लेयर्स को खेलने के लिए, राइट? डायमंड स्टडेड नाम भी लिखा हुआ है उसमें उनका। टाइम तो वही बता रही है, अगर मेरी घड़ी में अभी 5:45 हुआ तो उसके भी 5:45 ही हो रहा होगा। कौन सा उसमें पता नहीं कौन सा 25:45 हो रहा होगा या 35:36 हो रहा होगा, होगा तो वही टाइम, राइट? सो जैसे जैसे हमारी वांट्स बढ़ती जाती है, हमको क्या करना पड़ता है? चॉइस, राइट? बताओ इतनी। हाँ जी। साधन, साधन बोलेंगे उसको, है ना? चलो अब आ जाते हैं इसके प्रॉज और कॉन्स पे। प्रॉज मतलब इसके पॉजिटिव चीजें, और कॉन्स यानी इसकी नेगेटिव बातें। रिसोर्सेस की स्केर्सिटी, पॉजिटिव ड्राइव्स इनोवेशन, कुछ नया बनाओगे आप, है ना? लेजी पीपल आर वेरी क्रिएटिव, आलसी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो बोलो सामान उठा के देना, लंगड़ा और शट ये लो, पर काम भी आता है वो। सोचो मेरे ऑफिस में यहाँ पर मैं उठूं, फिर पीछे वाले जगह पे जाऊं, फिर सामान लूं, फिर आऊं, फिर बैठूं। उनने रिवॉल्विंग चेयर बना दी, पहिए लगा दिए मेरी कुर्सी में, एक लात मारी वहां पहुंचे, वहां उधर लात मारी, वापस इधर, गोल घूमना, कुर्सी घुमा दिया हमने, काम खत्म। कोई खड़े होने का, कोई करने का झंझट ही नहीं। लेजी पीपल आर वेरी क्रिएटिव। उतने ही रिसोर्स से कोई नई चीज। तुम्हारी मम्मी आटे से क्या क्या बनाती है बताओ? चपाती बना दे, पराठा बना देंगे, पूड़ी बना देंगे, मीठा खाना है रुको हलवा बना देते, खा के सोना है रुको इंदौरी दाल बाफले खिलाते हैं अभी तुमको हम। रिसोर्सेज से मल्टीपल इनोवेशन, सोचो आप, उसी गेहूं से आपने आटा भी बना दिया, रवा भी बना दिया, मैदा भी बना दिया, दलिया भी बना दिया। देयर सो मेनी थिंग्स, ठीक है? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तो हम उससे मल्टीपल चीजें बनाते हैं। ब्रेड से क्या 4 चीजें बना लेते हैं हम खाने की? सैंडविच, पिज़्ज़ा भी ब्रेड ही है तो पिज़्ज़ा भी बन ही जाएगा, पाव भाजी का पाव भी ब्रेड ही है तो पाव भाजी खा लोगे, बर्गर का ब्रेड भी ब्रेड ही है तो बर्गर खा लोगे। सोचो कितनी सारी चीजें हो गई, ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स है ना ये तो। यू बेक इट, आटे को बेक करा तो वो चीजें बन गई। तो स्केर्सिटी होने के कारण हमको क्या करना पड़ता है? इनोवेशन, नए नए। प्रमोट्स एफिशिएंसी, क्योंकि बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो दोबारा बनाने के लिए नया लगेगा। मेरे पास 8 स्लाइस है अगर ब्रेड की, तो मैं 4 सैंडविच बना सकती हूँ, और 4 ही लोग हैं हम, और हमको एक एक ही मिलेगा खाने को, तो मुझे बहुत एफिशिएंटली बनाना पड़ेगा, और जल गया तो गया बॉस। ये बहन ने बहुत मैनेज करा है। जब मेरा भाई छोटा था और मुझे रोटी बनानी पड़ती थी तो आटा गूंदने तो आता नहीं था, 4 रोटी खाएगा 4 ही रोटी बनेगी, ध्यान से बनाओ भैया, एक भी जल गई तो नया आटा कौन लगाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारी? बढ़ जाती है। इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग, क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्योंकि रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। कई बार होता है ना, मेहमान आते दूध कम होता है, बोलते कॉफी का मत पूछना चाय बना दो। क्यों करते हैं ऐसा? चाय में जब बनाते तो दूध में क्या ऐड कर सकते हैं? पानी। कॉफी में पानी ऐड नहीं कर सकते, हमने फट से नया डिसीजन लिया, ठीक है? नेगेटिव क्या क्या है? लिमिट्स चॉइसेस, इच्छा हो रही है मम्मी ये हमारे इतना नहीं है बेटा, नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है छोड़ो। क्रिएट्स कंपटीशन, हमने तो उपास ही साबूदाने की खिचड़ी खाने के लिए किया था, उनको पता है नौटंकी है इनकी, मिलते ही फिर फास्ट तोड़ देंगे, तो इसका उपास है इसको ज्यादा दो,
हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसको ज्यादा मिल गई मुझे नहीं मिली, कंपटीशन हो गया। मे लीड टू इनइक्वालिटी, उसको ज्यादा मिली ना क्योंकि उसको ज्यादा देनी थी, क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। प्राइमरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने लोन दे दिया कि किसानों को लोन माफ करा जाएगा, इधर इंडस्ट्री वालों का दिमाग खराब हो रहा है, हमारी बिजली का बिल भी माफ करो, हमने क्या गलत करा, राइट। तो दिस में लीड टू इनइक्वालिटी, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहां से भी अब हमको वर्ड ढूंढना है। हाँ जी, यस प्लीज सिद्धांत। अच्छा फैक्टर तो है बेटा, बट क्या होता है ना, आप रिसोर्सेज को सबको बराबर नहीं दे सकते। कंपटीशन हमेशा एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों लेके आता है बेटा, है ना। इसको हम हाँ, इसको हम एक और वर्ड में पढ़ेंगे जब हम अलोकेशन पढ़ेंगे, अलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ठीक है। कंज्यूमर को बेनिफिट भी होता है, बिल्कुल, मैंने बोला ना दोनों चीजें होती है। कंपटीशन, कंपटीशन ऑलवेज इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, ये भी याद रखना। मैं घर गई और मैंने बोला आज तो मैं रेस में फर्स्ट आई हूँ, मम्मी ने बोला कितने लोग थे, ना अकेले थे हम, तो फर्स्ट ही आना था। अब क्या 4 लोग हैं तो फिर दम लगा के भागना पड़ेगा भाई, तभी फर्स्ट आएंगे। तो कंपटीशन ऑलवेज इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, राइट। बट यहाँ पे रिसोर्सेस कम होते हैं तो फिर देखना पड़ता है किसको देना है किसको नहीं देना है, या किसको ज्यादा देना है और किसको कम देना है, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, जब डिवाइड करना पड़ता है बेटा तब, है ना। देन एसेंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाला हम बाद में करते हैं, थोड़े ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है उसके अंदर। चलो, चॉइस वर्ड हमने पढ़ लिया था, चॉइस का मीनिंग क्या होता है। हर शब्द का मीनिंग बेटा, मीनिंग बनाना है मेरे साथ में, क्योंकि हमको इकोनॉमिक्स लिखना सीखना है। मैंने बोला क्वीन के बहुत नखरे हैं, इकोनॉमिक्स का अपना एक पैटर्न है लिखने का, वो कैसे सिखाऊंगी मैं, जब आप बोलोगे। चलो चॉइस बताओ क्या होता है। दो चीज, ऑप्शन। अभी हम क्लास से निकल ही रहे और दोस्त ने बोला आज तो भाई बर्थडे अपन पार्टी करेंगे, तो हमने बोला चलो घर जाके मम्मी से बात करके आते। घर पहुंचे मम्मी ने बोला तैयार हो जा फटाफट, वो रिश्तेदार के रिसेप्शन में आना। हमने आज क्यों दो पार्टी होना थी, अब चॉइस करना पड़ेगा हमको। मम्मी से मम्मी प्लीज, तो मम्मी कही तुम देख लो क्या करना है, तो अब चॉइस है। सेकेंड केस, दोस्त ने बोला बर्थडे में जाना है, घर पहुंचे मम्मी ने बोला रेडी हो शादी में जाना है, हमने कहा नहीं बर्थडे पार्टी नहीं जाना है, पूछा नहीं है बताया है, तो फिर चॉइस का कोई मामला नहीं है। तो चॉइस के लिए क्या होना जरूरी है, दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस, राइट। अब चॉइस होती है तो क्या होता है, कंफ्यूजन। तुमको 200 रुपए दे दिया और श्री माया की बेकरी में खड़ा कर दिया, जाओ बेटा जो खाना है खा लो, दिमाग ही खराब हो रहा है। अब इधर से ये मुझे ये पेस्ट्री बुला रही है, उधर से मुझे वो क्या बोलते हैं डोनट बुला रहा है, इधर से कुछ और दिख रहा है, छोले भटूरे भी बहुत ही अच्छे, श्री माया क्या करूं क्या खाऊं, दिस इज मैनेज कंफ्यूजन। लेकिन आप जो भी चूज करते हो उसको एम्ब्रेस करना, उसके लिए हैप्पी होना बहुत जरूरी है। याद करो वो गलत आइसक्रीम का फ्लेवर जो हमने खरीद लिया था कि ये नया आया है मार्केट में, और हमने 50 रुपए दे के खाओ, दिमाग खराब हो रहा है हमारा बहुत तेज। फिर छोटे भाई या बहन या दोस्त तू देखना ये अरे बहुत अच्छा है, तेरा वाला मेरे को दे दे मैं खा लूंगा कोई बात नहीं, तू देख बहुत टेस्टी है सच में। किसने नहीं करा ऐसा, सबने करा होता है ऐसा। कोशिश करते हैं हम कि गलत चॉइस हो गई तो दूसरे को हम वो टिका सकें, दिस इज हाउ वी डू। बट देन समटाइम्स वी हैव टू एम्ब्रेस, वी हैव टू फील हैप्पी अबाउट इट। अब आ गया सिद्धांत जो हम बात कर रहे थे ना कंपटीशन वाला बेटा, रिसोर्स अलोकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे एक नया वर्ड मिला हमको, कौन सा, बहुत सिंपल सा वर्ड है इंग्लिश का, पता है इसको इकोनॉमिक्स में अलोकेशन बोलते हैं। चलो मैं हिंदी बताती हूँ तुम इंग्लिश बताना, बांटना। अब हमारी क्वीन ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए अलोकेशन। बांट रहे हो ना, अलोकेशन लिखो। अब देखो भाई हमने घर में पिज्जा ऑर्डर करा, उन्होंने वहीं से उसको 4 टुकड़े में बांट के भेजा है, और हम 4 भाई बहन है, कोई लड़ाई नहीं, तमीज से सब अपना अपना खाने में लगे हुए हैं। अब दूसरा केस है, मम्मी ने घर में पिज्जा बना दिया, अब हम लाए पिज्जा कटर, अब रोज तो कोई काटते हैं नहीं, लगे काटने तो इधर चला गया, फिर लगे काटने तो इधर चला गया, अब दिमाग खराब हो गया 4 भाई बहनों में। अब क्या होगा, ये पोर्शन पे सबकी नजर है, बाकी तो ठीक है।
सबसे छोटा वाला ये मेरा है भैया, बाकी आप लोग देख लो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, रिसोर्सेस को क्या करना, अलोकेट, डिवाइड करना। कौन कौन खड़ा होता है इकोनॉमी में, हम तो भाई बहन थे। इकोनॉमी में खड़े हो जाते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, वे खड़े हो गए। आपने बोला 1,000 करोड़ का लोन जो है वो प्राइमरी सेक्टर को देंगे, तो सेकेंडरी बोल रहा है हमारे लिए क्या है बजट में, इस साल के बजट में नया बोर्ड बनाया है हमने, मखाना बोर्ड। मखाना सुपर फूड बन गया आज की तारीख में, मखाने का पैकेट मिल रहा है तुम्हारे वो कुरकुरे फुरपुरे क्या क्या आता है, जो भी चीजें तुम खाते हो वैसे मखाने के पैकेट मिल रहे हैं आजकल, ये सॉल्टेड, ये मसाला वो मसाला, मखाना बोर्ड बना दिया सरकार ने। बिहार में बहुत मखाना प्रोड्यूस होता है। अब पता चला दूसरे आ जाएंगे चने वाले, बोले चने का क्या करना है भैया, चना चिरौंजी भी तो फेवरेट है हनुमान जी का, अभी बर्थडे गया हमने तो वही खाया था, तो चने का प्रोडक्शन के लिए क्या क्वेश्चन मार्क है फिर। तो आपने जैसे ही एक के लिए बजट में पैसा रखा, दूसरे फट से खड़ा हमारे लिए व्हाट, तो हमको रिसोर्स को क्या करना पड़ता है, अलोकेट। कभी इक्वली कर सकते हैं और कभी अनइक्वल भी करना पड़ता है, जहां पे जरूरत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश को आजादी मिली 1947 में, 15 अगस्त को। क्या देखें सबसे पहले, इंडस्ट्री देखें सेकेंडरी या प्राइमरी देखें, किस पे, पहले प्राइमरी देखना पड़ेगा ना। मैंने अभी तुमको बोला गेहूं से तुमने आटा बनाया, रवा बनाया, मैदा बनाया, दलिया बनाया फैक्ट्री में, पर उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, गेहूं। तो सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन से सेक्टर को दिया, प्राइमरी को, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद तुमने कहा नहीं ट्रांसपोर्ट को दो, अरे ट्रांसपोर्ट करोगे क्या भाई, पहले प्रोडक्शन तो करो। बैंक बोले नहीं हम पहले लोन देंगे, अरे किसको लोन दोगे, प्रोडक्शन तो करो तब तो लोन दोगे ना। तो आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या अनइक्वल, और अगर अनइक्वल है तो जस्टिफाइड होना चाहिए। यहाँ भी मैंने ये सबसे बड़ा पीस सबसे छोटे बच्चे को दिया था, याद करो मैंने बोला था ना भैया ये मेरा है, आप लोग इसमें से देख लो ना, चलो छोटा यार ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके उसको दे देते हैं, प्यार से दे देते हैं, हम अपने इसमें से बदल ले भाई अच्छा लग रहा है इसमें से भी एक बाइट खा ले, कर सकते हैं ऐसा, राइट। दिस इज हाउ अलोकेशन हैपेंस इन द इकोनॉमी। अब एलोकेशन में हमको क्या क्या बातें ध्यान रखना है, सबसे पहला इफेक्टिव होना चाहिए, जिस काम के लिए है जिस टास्क के लिए पैसा वहां जाना चाहिए। कौन सी प्रोसेस है सरकार की जो ये नहीं होने देती, करप्शन, है ना, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता वो बेनिफिट। एमपी में मुख्यमंत्री जी ने बोला लाडली बहना योजना में पैसा देगी, लाडली बहना सोच रही है मैं राखी पे नई साड़ी खरीदूंगी, पैसा आया ही नहीं बहना के पास, तो कैसे खरीदेगी, कहीं बीच में ही रह गया पैसा, है ना। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या है, कैसे मिलेगा, हमने बोला छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना है, मिड डे मील में खाना खाना है, तो पैसा तो चाहिए ना उसके लिए, तो प्रोसेस क्या है। आपको पता है मिड डे मील क्यों लाया गया था सरकारी स्कूलों में, ताकि बच्चे स्कूल आए, एग्जैक्टली 4 दिन की अगर छुट्टी होती तो वो बच्चे सोचते हैं कि 4 दिन छुट्टी होगी तो हम 4 दिन क्या खाएंगे। मैं आपको इंदौर की बात बताती हूँ, जब मिड डे मील उनके खाने का वक्त होता है तो वो छोटे छोटे बच्चे जो आसपास झोपड़ियों में रहते हैं ना, वो घर जाके अपने छोटे से भाई बहनों को गोद में उठा के ले आते हैं कि थोड़ा सा खाना उनको भी मिल जाएगा। तो प्रोसेस क्या है उसका, कैसे उन तक वो चीजें पहुंचेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट कौन पहुंचाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बोला बच्चे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप है, अगर आपने उनके पेरेंट्स को पैसे दे दिए तो वो पैसा पढ़ाई में यूज होने वाला नहीं है। आपने बोला बैंक अकाउंट ओपन करवाओ सबके, चलो अच्छा मेरी क्लास में आपको गेम भी खेलना पड़ेगा मेरे साथ में, मोबाइल है सबके पास में, चलो जिसके पास नहीं है तो ठीक है, जिसके पास है निकालो। सन 2014 में कौन सी स्कीम आई जिसमें सबके बैंक अकाउंट ओपन करवाए हमने, और मैं टाइमर लगा के भी क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी। चलो भाई बताओ, जिसमें आपने बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए कौन सी स्कीम थी ये,
ऑनलाइन वाले भी ढूंढेंगे भाई। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्यों खुलवाए हमने सबके बैंक अकाउंट? ताकि जितना पैसा इकोनॉमी में है वो कहाँ पर आए? बैंक्स, ताकि बैंक की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ सके। ठीक है, क्लियर? ओके। नॉट डिजायर्ड आउटकम्स, आपने एक बार अच्छी अलोकेशन कर दिया तो आपको ये देखना जरूरी है कि जो गोल था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। याद करो, वो कई बार ऐसा होता है हम हमारी फेवरेट चीज खा रहे होते हैं और मम्मी को बोलते कम क्यों बना दी थी, ये इतनी सी क्यों ही रखी थी मेरे लिए। देन योर मदर गिव्स हर शेयर टू यू कि मुझे नहीं खाना है, तुम ले लो ये, क्योंकि अभी गोल पूरा नहीं हुआ है। राइट, तो हम बोलते हैं ना पहले से इतना बनाना मेरे लिए और मेरे लिए रखना उसको, बिकॉज आई वॉन्ट दैट मच अमाउंट ऑफ थिंग। वैसे एलोकेशन। ठीक है, अब आते हैं एक और नए वर्ड पे जिसका नाम है इनकम। चलो भाई, कौन कौन इनकम अर्न करता है इकोनॉमी में? इकोनॉमी में दो पार्टीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन कौन? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ठीक है, ये मैं आपका पूरा माइक्रो का बेस बना रही हूँ आज, और एक लेक्चर और लेंगे हम। और जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे जैसे टॉपिक आएगा आपको पता चलेगा अच्छा ये वहाँ फिट हो रहा है। ठीक है, कोई बात फालतू नहीं करती हूँ मैं क्लास में। आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो यही कंज्यूमर के बदले आप कस्टमर वर्ड पढ़ सकते हो, पर इकोनॉमिक्स में कौन है वो? कंज्यूमर। बिजनेस स्टडीज में अगर है तो बिजनेस मैन हो सकता है, पर इकोनॉमिक्स में कौन है? प्रोड्यूसर। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स की हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैबलरी है बेटा, हमको वो समझना पड़ेगी। ठीक है, अब ये कंज्यूमर जब इनकम अर्न करता है तो इनकम है क्या? पहले तो कैसे पैसा कमाया जा सकता है, क्या करके कमाया जा सकता है? बिजनेस, जॉब, वेरी गुड, और बिजनेस, प्रोफेशन। बहुत बढ़िया, तीनों बता दिया आपने, आई एम सो हैप्पी। पैसे कमाने के तीन रास्ते होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट, जिसको आपने अभी जॉब बोला। ठीक है, दूसरा आपने मुझे कौन सा बोला? बिजनेस, और तीसरा आपने कौन सा बोला? प्रोफेशन। है ना? जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो एज अ सीएस मैंने प्रोफेशन से कमा लिया। ठीक है, मैं ऑथर हूँ, मेरी खुद की फर्म है, तो वहां मैंने बिजनेस से कमा लिया। ट्रेनिंग मैस्कॉट नाम की मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। देन क्योंकि मैं यहाँ टीचिंग में हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ, तो मैंने मेरा सैलरी से कमा लिया। तो मैं एक जगह से भी अर्न कर सकती हूँ या फिर मल्टीपल जगहों से भी अर्न कर सकती हूँ। इज दैट क्लियर? लेकिन पैसा आता कहाँ से है? एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, या फिर प्रोफेशन से। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इनकम के और भी हमने यहाँ पर वर्ड्स लिखे जो हमको समझ आना चाहिए। सैलरी आप समझते हैं, रेगुलर पेमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट में। वेजेस समझते हैं, क्या होता है ये? आर्ली और डेली अर्निंग्स, है ना? हमने आज पेंटर को बुलाया, पुताई करके चला जाएगा। हाँ जी, हाँ वही सैलरी वो होगी जो आपको मंथली बेसिस पे मिल रही है। राइट, वेजेस इन जनरल क्या होता है? डेली वेजेस होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको इंदौर का एग्जांपल देती हूँ। इंदौर में मैं राजवाड़ा, यहाँ पर विजयनगर में भी है, आप किसी भी एक जगह पर जाएंगे वहां पर ना चार्ट लगा होता है कि पेंटर 500 रुपए पर डे, कारपेंटर इतना रुपए, प्लम्बर इतना रुपए। वहां पे लोग खड़े रहते हैं सुबह 9:30-10 बजे आके। मैं गई, मैंने पूछा भैया मुझे 4 पेंटर चाहिए, पुताई करना है घर में, क्या रेट है? बोले 500 रुपए एक दिन का है। मैंने उन चारों को बोला चलो भैया, वो आए मेरे साथ, मेरे घर में चारों ने काम करा, मैंने शाम को 500-500 रुपए दे दिए। क्या मैं कल उनको बुलाऊंगी? क्या नहीं। क्या मैं महीने भर तक उनको बुलाऊंगी? नहीं। तो मैं उनको क्या पे कर रही हूँ? वेजेस। लेकिन अगर मेरा ऑफिस है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपको मैंने रखा है पेपर फाइलिंग के लिए, तो मैं हर महीने के एंड में आपको क्या दूंगी? सैलरी। ठीक है, देन डिविडेंड, ये भी आप समझोगे। जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। दैट इज ऑल्सो अर्निंग, इनकम है वो। ठीक है,
रेंटल इनकम हो सकती है, आपने मकान दुकान किराए पे दिया है, जमीन दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो आपकी रेंटल इनकम हो सकती है। अब ये बताओ, अगर कंज्यूमर को इनकम मिली है तो वो उससे क्या क्रिएट करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का। क्या क्रिएट करेगा? डिमांड। डिमांड मतलब क्या होता है? पूरा चैप्टर है हमारे पास हाँ पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। डिमांड मतलब अभी हमने वांट पढ़ा था ना, मेरी आवश्यकता बन गई वो, है ना। अब क्या हुआ, मैं घर से निकली 2000 रुपए, वो सीन याद आ रहा है, मैं घर से निकली 2000 रुपए रखे पर्स में, जैसे ही दुकान आई गाड़ी का क्या लगा, ब्रेक। मैंने अंदर जाके क्या बोला, ये ड्रेस दिखाना। तब मैंने क्या क्रिएट करा, डिमांड। इसमें और कोई कलर है, इसमें और कोई पैटर्न है, मैंने क्या क्रिएट करा, डिमांड। अब मैं डिमांड कब क्रिएट कर सकती हूँ बेटा, जब दो बातें होगी। कौन कौन सी दो बातें? एक तो एबिलिटी और दूसरी विलिंगनेस। एबिलिटी मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा। दिखा तो दिया उन्होंने, पैसे हैं ही नहीं मेरे पास, तो मैं डिमांड कैसे करूंगी। और विलिंगनेस मतलब क्या होता है मेरे पास में, उसकी क्या है, डिजायर, मेरी इच्छा। ऐसे तो 2000 रुपए मेरे पर्स में रोज हो सकते, लेकिन मैं रोज थोड़ा ना गाड़ी का ब्रेक लगा रही हूँ, इच्छा भी तो होना चाहिए ना। मैं साउथ में घूमने गई, पैसे लेके गई थी, लेकिन ना मुझे साड़ी का कलर पसंद आ रहा है, ना मुझे प्रिंट पसंद आ रही है, ना मुझे जम ही रहा है वो कपड़ा, खरीदूंगी क्या मैं, नहीं। तो एबिलिटी तो थी लेकिन क्या नहीं थी, डिजायर। कभी ऐसा हो सकता है डिजायर है लेकिन क्या नहीं है, एबिलिटी, तो फिर नहीं होगा। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए कौन सी दोनों चीजें होना जरूरी है, एबिलिटी और विलिंगनेस। किसकी बात कर रहे हो तुम, कंज्यूमर की। अब आ जाते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या क्रिएट करता है, सप्लाई, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस। क्या यहां भी एबिलिटी और विलिंगनेस का पॉइंट आएगा, बताओ। मैं बोलती हूँ अगर आएगा तो कैसे आएगा बताओ। इसको क्या हो गया, पेन को, जस्ट अ सेकेंड, आई सपोज इट इज डिस्चार्ज्ड। क्या सप्लाई में भी एबिलिटी और विलिंगनेस का कॉन्सेप्ट आएगा? एग्जाम्पल लेना पड़ता है। सॉरी सॉरी सॉरी, सिद्धांत फिर से बोलिए। होगा। अब जैसे एग्जाम्पल लो, देखो मान लो आप एक फार्मर हो, क्या आप प्रोड्यूसर हो, फार्मर हो तो प्रोड्यूसर हो, ओके। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, फार्मर हो तो प्रोड्यूसर हो, ओके। एबिलिटी मतलब क्या, उतना पैसा होना कि आप प्रोडक्शन कर सको। इच्छा तो मेरी बहुत है, बहुत बड़ा खेत है, मैं इधर गेहूं उगाऊंगी, इधर चावल उगाऊंगी, इधर फलाना फसल, इधर ढिकाना फसल, पैसा है नहीं मेरी जेब में बीज खरीदने का भी, कैसे करूंगी मैं सप्लाई, पॉसिबल है क्या, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत बड़ी लैंड है, पैसा भी है, अरे कौन खेती करता है जाके, फालतू धूप में परेशान होना, क्या नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। तो अब अगर प्रोड्यूसर को सप्लाई करना है तो भी क्या जरूरी है, एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों जरूरी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, चलेगा? ठीक है, आज इतना ही कंप्लीट करते हैं, ऑनलाइन में क्लियर है बेटा? यस। फ्राइडे को पढ़ेंगे तो वापस से हम इन वर्ड्स को रिकॉल करेंगे और फिर नए वर्ड्स समझेंगे, ठीक है। चलिए सी यू। हाँ जी, चैप्टर की लिस्ट मतलब बेटा आपका एमपी बोर्ड का सिलेबस आपके पास में है? हाँ तो आप एक बार स्कूल से सिलेबस ले आइए, है ना, फिर ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। आपका नाम रितु है? ओके रितु, ठीक है, ठीक है रितु, थैंक यू। हाँ, चैप्टर की लिस्ट एमपी बोर्ड वाले